हमने कसम खा ली है कि इसी शेयर से हमें प्रॉफिट चाहिए। हमने कसम खा ली है कि विकास लाइफ केयर से ही हमें, जब तेजी के रुख तो बहुत अच्छा, जब गिरावट के रुख तो बहुत बेकार। जब तेजी के रुख और हम आपको 125 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक, सिंगल ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका मालिक कौन है? और जब आपको ट्रेन का आनंद लेना हो, पहाड़ियों से निकलकर, सुरंग से निकलकर, पुल से निकलकर, झरने, ये क्या क्या चीजें दिखेंगी। 50 रुपए में आ गया। आप उसके पास गए जिसने आपको कहा धमाका करेगा। आपने कहा भाई धमाका कहाँ करा? यानी कि नाम बड़े हैं, दर्शन शेयर प्राइस में इसके छोटे हैं, लेकिन काम ना लाजवाब है सर इसके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे IRFC और RVNL की, और बात करेंगे सबसे अच्छा शेयर जो सबकी नज़रों में आ रहा है, वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, यानी विकास लाइफ केयर। यानी कि नाम बड़े हैं, दर्शन शेयर प्राइस में इसके छोटे हैं, लेकिन काम ना लाजवाब है सर इसके बारे में भी बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कोरोना की जो बैड न्यूज़ है चाइना से निकल कर आ रही है, जिससे निवेशक काफ़ी डरे सहमे से लग रहे हैं और अपनी बिकवाली की प्रक्रिया को तेज़ी से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना से जिस तरीके से कोरोना की न्यूज़ दिन पर दिन आती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके रुख को पहचानना है और आगे देखना है कि इससे क्या इफ़ेक्ट मार्केट में पड़ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम अपनाएं जिससे हम मार्केट में रह सकते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को। अब बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की कि लोग आपको कहते हैं कि धमाका होगा। आपने किसी से पूछा ये शेयर कर ले भाई, धमाका होगा। आपने किसी से पूछा कोई शेयर बताओ, उन्होंने कहा भाई ये ले ले, धमाका करेगा। वो शेयर प्राइस उस टाइम 100 रुपये में था, 20 दिन बाद वो ही शेयर प्राइस 50 रुपये में आ गया। आप उसके पास गए जिसने आपको कहा धमाका करेगा। आपने कहा भाई धमाका कहाँ करा इसने? तो उस व्यक्ति ने कहा भाई करा तो है, 100 से नीचे आ गया 50 रुपये, और आप इसमें उछल रहे हो, तो धमाका ही तो है ये। उसने ये तो नहीं कहा नहीं ऊपर जाके धमाका करेगा या नीचे जाकर धमाका करेगा। तो ऐसी सलाह लेने से बच जाओ सर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो उसकी वीडियो बना देते हैं, और जब शेयर प्राइस नीचे जाता है तो कहते हैं कि कहां तक के गिरेगा। तो ऐसी उलझनों से आपको बचना पड़ेगा जो आपको कहता हो धमाका करेगा। ऊपर गया तो धमाका, नीचे गया तब भी धमाका, क्योंकि वो धमाका जो है ना हमारे ऊपर फूटता है, यानी कि हमारे देखने वालों के ऊपर फूटता है। इसलिए ही मैं कभी भी आपको उछलने वाली चीजें नहीं बताता हूं। बताता क्या हूं? काम। अगर आपने काम को समझा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये बात क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? मैं बात कर रहा हूं IRFC और RVNL की सर। सबसे पहले जिस तरीके से IRFC ने आपको तेजी फिर गिरावट, और उसके बाद RVNL ने भी ऐसे किया, तेजी फिर गिरावट, लेकिन हमने इसके रुख को पकड़ा। क्योंकि जिस तरीके से हमारा रेलवे काम कर रहा है, जिस तरीके से बजट में रेलवे के लिए कुछ अच्छी चीज़ों की बात हो रही है, और जिस तरीके से रेलवे का विस्तार हो रहा है, भाई ये पकड़ने वाली चीज़ है, इसको पकड़ना पड़ेगा। गिरावट से नहीं हलना है हमें। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने RVNL में सिप लगानी शुरू कर दी है। मैंने आपको ये बताया था बात कि भाई लोग अब यहाँ ऊपर जाते सोच रहे हैं भी नीचे आएगा, लेकिन हमने नीचे आते ही इसके अंदर अपनी चालू कर दी थी जो हमें करना है। तो वही आपको संकेत देखने। अब ये चीज़ें मजबूत क्यों होती है? सबसे पहले एक बात समझो, IRFC जो है फाइनेंस करता है, वो RVNL को भी फाइनेंस करता है। जब वंदे भारत ट्रेन के लिए RVNL बिड लगा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है। हो सकता है उसके अंदर RVNL को वो चीज़ें ना मिले, लेकिन वो काम किस लिए करता है? रेलवे के लिए करता है। रेलवे के लिए जब कोई निर्माण करता है और रेलवे की एक बेहतरीन कंपनी है, तो हम मानकर चलेंगे कि RVNL वंदे भारत ट्रेन में कुछ ना कुछ आगे जाकर, या रेलवे के लिए तो कर ही रहा है, बहुत कुछ ज़्यादा करेगा।
200 ट्रेन, उसके बाद 400 ट्रेन, कहीं ना कहीं ये समय सीमा बढ़ती जाएगी और पैसा भी इसके अंदर बिड वाले बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आरबीएनएल में हमें अच्छे संकेतों के चीज़ें मिल रही हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था इनकी कई परियोजना चल रही हैं और उसके लिए ये आईआरएफसी से पैसा लेता है, यानी कि जब आरबीएनएल में तेजी तो आईआरएफसी में भी आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। दोनों मिलते जुलते आपस में एक शेयर है ये। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, वंदे भारत ट्रेन, ये आपको पता है, ट्रैक बिछेंगे ये आपको पता है, पर एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि जब हम चारों धाम की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऋषिकेश भी हमें याद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आरबीएनएल एक ऐसी काम कर रहा है जिसमें 125 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक, सिंगल ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका मालिक कौन है? आरबीएनएल काम करवाने के लिए, और अन्य भी साथ काम कर रहे हैं जिसमें एलएनटी भी है। सर ध्यान रखना, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग एक परियोजना चल रही है जिसके अंदर 125 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसमें 35 तो पुल आएंगे और 17 सुरंग होगी। और जो सुरंग होगी ना सर 15 किलोमीटर की है, जो अपने आप में सबसे बड़ी सुरंगों में एक नाम आता है। ध्यान रखना, अभी जो 7 घंटे लगते हैं, जब ये रेलवे ट्रैक बिछ जाएगा ना तो 7 घंटे घटकर 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे का सफर हो जाएगा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का। ये आपको समझना चाहिए सर, बहुत ही पॉजिटिव संकेत बता रहा हूं। ये परियोजना दिसंबर 2024 में पूरी हो जाएगी। बहुत एक ऐसी मैंने आपको एक चीज़ खोजी है जो अगर आप ये समझे कि जिस तरीके से रोड के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा देवभूमि में जाते हैं सर, और जब आपको ट्रेन का आनंद लेना हो, पहाड़ियों से निकलकर, सुरंग से निकलकर, पुल से निकलकर, झरने, ये क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक भगवान की चीज़ तो बढ़ेगी यात्रा की, एक आने जाने का साधन, वो भी एक पर्यावरण से निकलकर, जिसके लिए आरबीएनएल काम कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब इनकी परियोजना दिसंबर 2024 में समाप्त होगी तो आरबीएनएल आज हमें बहुत पॉजिटिव नज़रों से देखना चाहिए। और मेरा शेयर आज अपर सर्किट में, और मैं ये नहीं कह सकता कि कल भी अपर सर्किट मारे, परसों भी मारे या गिरता जाए। जितना गिरेगा उतना ये शेयर हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि इनकी परियोजना पे हमने टाइम लगाया है। हमने किसी और चीज़ पे टाइम नहीं लगाया कि धमाका करेगा जी। धमाका वाला चीज़ नहीं चाहिए हमें। हमने आपको एक चीज़ बता दी, वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ मालदीव में जो परियोजना ये कर रहे हैं उसके साथ साथ, और इंडिया में अपनी परियोजना के साथ साथ ऋषिकेश में भी अपनी परियोजना का विस्तार ये 125 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक के लिए कर रहा है। ये आपके लिए जानना बहुत उचित हो जाता है कि जब जिस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, किस हिसाब से वो काम कर रहा है। और मैंने आपको कहा था मैं काम के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता हूं, बाकी किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं सर। ध्यान रखना, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी पॉजिटिव का साथ नहीं छोड़ना है आपको। पॉजिटिव आपको बनकर रहना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी और शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाली चीज़ें आपके द्वारा बनेगी। तो अब आपको समझना चाहिए कि रेलवे के लिए जब आरबीएनएल काम करेगा तो साथ साथ जिसको फाइनेंस कर रहा है वो है कौन? आईआरएफसी। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी नज़रों से देखना पड़ेगा। लंबे शेयर हैं, लंबे दिनों के लिए रखिए। अगर छोटे दिनों के लिए इनसे आपने मज़े लेने की कोशिश की, बेकार हो जाएगा मामला, क्योंकि ये शेयर जो हैं बड़े ही क्वालिटी के शेयर हैं सर। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जितना भी वर्क ऋषिकेश से कर्णप्रयाग कर रहा है उसके अंदर 12 स्टेशन आएंगे और इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक जब तेजी के रुख तो बहुत अच्छा, जब गिरावट के रुख तो बहुत बेकार। जब तेजी के रुख और हम आपको कहें ये सर थोड़ा सा अपने को प्रॉफिट समझना, तब तो किसी की नहीं सुनूंगा, बस मुझे यस बैंक चाहिए। और जब गिरावट हो रही है, जब इसके अंदर हमें धैर्य बनाना चाहिए, तब हमें ये शेयर बेकार लगता है, क्योंकि हम आज और कल में जीने वाले इंसान बन गए हैं।
यस बैंक से जब तक हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जब तक के इसको हम 5 साल के लिए नहीं देखेंगे। सारा काम हो गया, जो जेसी फ्लावर को एक चीज़ सौंपनी थी वो भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी रौनकें बाहर आपको यस बैंक में नहीं देखने को मिली है। बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, शेयर अच्छा है लेकिन 3 से 4 साल का व्यू है तो शेयर में लेना है, अगर 3 से 4 साल का व्यू नहीं है तो इस शेयर से दूर रहना है। अब उन्होंने 3 से 4 साल का इसका व्यू बताया कि तब जाकर एक बड़ी रैली दिखा सकता है। तो इसमें क्या चीज़ जा रही है, हमारी समय जा रहा है। जब बड़ा एनालाइज करने वाला व्यक्ति इस तरीके से बोलता है, एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई बेकार है, तो बेकार तो वो अभी के लिए कह रहे हैं ना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबके पास एक माध्यम है, सबकी सोचने की शक्ति एक तरफ जा रही है, वो जा रही है 2023 मार्च लॉकिंग पीरियड। उठाकर देख लो सारी न्यूज़, यही जिक्र होगा कि तब क्या होगा, कौन कौन निकलेगा। बड़े दिनों से लॉकिंग पीरियड हो रहा है, ये खुलने वाला है, ये इसके बाद क्या क्या होगा। और मैंने आपको पहले बताया था गिरावट संभव है, गिरावट उस दिन संभव है क्योंकि कुछ ना कुछ तो हलचलें बाहरें होंगी जो 3 साल से दुबक के बैठे हैं जी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके 1 महीने बाद क्या होगा, नॉर्मल होगी स्थिति। और जब नॉर्मल स्थिति होगी तो यस बैंक आपको अपने पैरों पे खड़ा हुआ मिलेगा। मैंने कहा ना, तक हम बाप की उंगली पकड़कर चलेंगे। एक बार बच्चा उंगली पकड़े चल रहा है जी, कभी तो अलग होगा, कभी तो भाई अपने रास्ते अलग बनाएगा। तो ये भी तो झेलेंगे हम। अब 2023 को लोग ज़्यादा हाईलाइट कर दें डरा डरा कर, तो वो एक अच्छा माध्यम मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कुछ लोग हटेंगे, बैंक बंद नहीं होगा। ये आपको अपने दिमाग से समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे विकास लाइफ केयर की। सर इतने सारे काम और उसके बाद भी शेयर प्राइस नहीं बढ़ता, क्योंकि पब्लिक का ज़्यादा मायाजाल इसके अंदर है। अपने कर्जे को कम कर रहा है और एथेनॉल की एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो बिहार में है उसमें भी अच्छा वर्क हो रहा है। और एथेनॉल आपको पता है कि आने वाले दिनों के लिए एक ज़रूरत है, जो पेट्रोल में 20% मिलेगा, तो उसके लिए भी ये काम कर रहा है। जिस तरीके से इसने अपने को अच्छा साबित करने के लिए जेनेसिस गैस सॉल्यूशन है उसके अंदर इसने 75% का स्टेक लिया हुआ है। और आपको एक बात और याद दिला दूं, आपको पता है ये बात, जब आईओसी और अडानी ग्रुप ने यानी जॉइंट वेंचर के तहत इनको एक ऑर्डर दिया गया था, इनकी सहायक कंपनी जो जेनेसिस है, तब भी आपको शेयर तेजी के साथ भागता हुआ मिला था। अब एक ऐसी क्या चीज हो गई कि इस शेयर में आपको फिर से रौनकें बाहर देखने को मिल गई है। अफ्रीका में ये काम कर रहे हैं, उनके लिए इनको सिलेक्ट कर लिया गया है विकास लाइफ केयर को। इनको एक ऑर्डर मिला है टेक्निकल एडवाइजर के लिए मिला है, जो इन्हें डोनियर ग्रुप ने दिया है। सर अब ये ग्रीन एनर्जी की तरफ भी निकल गया है शेयर, यानी कि पवन से, यानी कि सोलर से, और बैटरी जो स्टोरेज होती है सिस्टम, उसके अंदर भी ये एडवाइजरी का एक काम करेगा और अपने द्वारा अच्छा करके ये दूसरे ग्रुप को और ज़्यादा अफ्रीका में अच्छा करेगा। यानी कि अब ये ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा की तरफ भी इसके कदम बढ़ गए, जिसके लिए इनको एक ऑर्डर मिल गया है। तो आपको अब ये समझ लेना चाहिए, एक तो अडानी आईओसी से ऑर्डर, इनकी एक सहायक कंपनी को मिला है। सर इनको नहीं मिला है, लेकिन इनकी एक सहायक कंपनी है जिसमें 75% स्टेक तो विकास लाइफ केयर का है। हमने कसम खा ली है कि इसी शेयर से हमें प्रॉफिट चाहिए। हमने कसम खा ली है कि विकास लाइफ केयर से ही हमें प्रॉफिट चाहिए और इससे ही हमें करोड़पति बनना है। तो फिर करोड़पति अगर आपको इस शेयर से बनना है तो फिर एक ऐसी मनसा अपने दिमाग में डालिए कि जब इनके इतने सारे काम हैं, जब ये ग्रीन एनर्जी की तरफ भी उड़ रहा है, जब ये एथेनॉल की तरफ भी उड़ रहा है, जब ये अखरोट बादाम के सेक्टर में भी चलता जा रहा है, जब ये केमिकल के चक्रों में भी पड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात होगी। और जब इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हमें दिख रही है तो हमने इसके शेयरों से फिर आज कल का दिल नहीं लगाना है। अगर आपको अपने धैर्य से जीतना है तो आप जीत सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में जीतना है तो आपको दूसरे के धैर्य से जीतना होगा, और वही इस शेयर में काम करेगा। सारा काम सही कर रहा है ना सर, ये सारा काम सही कर रहा है। तो अब इसके अंदर पब्लिक है, जो ज़्यादा पब्लिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो शेयर पनपता नहीं। और अगर आपको इस शेयर पर विश्वास है तो ये शेयर बुलंदियों तक जरूर जाएगा, जिस तरीके से बड़े बड़े लोग इससे काम करा रहे हैं।
और बीते दिनों भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जो अभी जिस तरह धान की जो वेस्टेज होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो छा तो रहा है लेकिन शेयर प्राइस नहीं छा रहा है। अगर अब ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, प्रॉफिट भी लाकर दिखा रहा है, तो फिर एक ऐसी चीज हम क्यों नहीं करते कि इसके कुछ शेयरों को लेकर कोने पर सेटल क्यों नहीं करते, उसको हम देख क्यों रहे हैं बार बार। ये फिर 6 रुपये में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 5 रुपये जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 7 रुपये जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये कई बार होगा इसके साथ ऐसा, क्योंकि ऑपरेटर क्या करते हैं, उसी में से पैसा कमाते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों से सोचते हैं हमें करोड़पति बना दे। तो सारा काम अच्छा, और किसी को भी खरीदने किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक चीज़ बतानी है कि इसमें बहुत ही अच्छा इसको एक ऑर्डर टेक्निकल एडवाइजर का अफ्रीका से मिल गया है, जिसमें ये अब ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सर ये, पर ये पॉजिटिव न्यूज़ बहुत है, लेकिन रुकना इसके शेयर प्राइस में पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इस न्यूज़ से कुछ लोग इसको होल्ड कर गए अच्छे तरीके से, वो इसमें से प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन रोज दिल तोड़ने वाला, रोज दिल जोड़ने वाला मार्केट से कुछ नहीं कमाएगा। तो IRFC में अगर तेजी, तो कल भी गिरावट हो सकती है। अगर आपके दिमाग में एक बात आ गई थी काम कितना बढ़िया कर रहा है, तो फिर आपको प्रॉफिट देगा। RVNL वंदे भारत के लिए अगर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये एक ऐसी यात्रा को भी जोड़ेगा जो 125 किलोमीटर की होगी, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की होगी। बहुत ही पॉजिटिव संकेत, और ये संकेत आपको अच्छी दिशा दिखा रहा है। यस बैंक का आधार बिंदु अब ये बनता जा रहा है कि 2023 मार्च में क्या होगा। सबकी नज़रों में ये है, और हमारी नज़रों में सिर्फ यही एक पॉजिटिव है कि उस दिन से यस बैंक अपने को दूसरों से, अगर निकले लोग, अलग करके फिर अपनी राह अलग चलाएगा। फिर इसे हम और समय देंगे। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।